अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे, नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास है प्रेपरेशन ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन जो है वो आपको पता है क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। यानी किस फॉर्म में होती है, रिंग की फॉर्म में होती है। और इसकी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी जो है वो हमने पहले भी जब इसकी डिस्कवरी पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कोल तार से बनती है। तो यहाँ पे भी हम बात करेंगे कि हमारे पास जो ज़्यादातर क्वांटिटी है बेंजीन की वो हमें कहाँ से मिलती है, कोल से और पेट्रोलियम से। बेंजीन और दूसरे जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो हमें स्पेसिफ़िकली जब क्रैकिंग मेथड की जाती है, क्रैकिंग की जाती है पेट्रोलियम की, तो उससे हमें क्या मिलता है, बेंजीन मिलता है। और कुछ हम जो है वो इसके मेथड्स यहाँ पे पढ़ेंगे प्रेपरेशन के लिए। फ़र्स्ट जो हमने पढ़ना है वो हमारे पास है डीहाइड्रोजिनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। डीहाइड्रोजिनेशन है। देखिए हमारे पास जो फर्स्ट मेथड है वो क्या है, डीहाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन हम कहते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और डी का मतलब है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। साइक्लोहेक्सेन की हम बात करते हैं तो देखें ये हमारे पास क्या है, साइक्लिक फॉर्म में है लेकिन कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो इसको हम क्या कहते हैं, साइक्लो। और 6 मेंबर्ड रिंग है तो क्या आ जाएगा, हेक्सेन आ जाएगा। जब इसकी जो है वो डीहाइड्रोजिनेशन की जाती है तो कैटलिस्ट जो मोस्टली यूज़ किए जाते हैं वो क्या हो सकता है, प्लाटियम हो सकता है या फिर प्लाडियम हो सकता है। जब इसको हीट किया जाता है कितने टेम्परेचर पे, 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो इसके जो यहाँ से मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन रिमूव होती है। तो जब हाइड्रोजन रिमूव होगी, हर कार्बन से एक एक हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, तो टोटल जो हाइड्रोजन रिमूव होंगी वो हमारे पास कितनी होंगी, 6 होंगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, रिंग के अंदर हर अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो क्या होगी, साइक्लोहेक्सीन होगी, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, बेंजीन कह सकते हैं। सेकेंड मेथड है हमारे पास, हमने बेंजीन बनानी है किससे, एसिटाइलिन से। तो एसिटाइलिन आपको पता है आप किसको कहते हैं, अल्काइन के फर्स्ट मेंबर को। जैसे सपोज करें हम बात करते हैं, आपके पास क्या हो, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आपके पास क्या है, एसिटाइलिन है। इसके कितने मॉलिक्यूल्स हों, 3 मॉलिक्यूल्स हों। तो ये जो रिएक्शन है इसमें जो कैटलिस्ट यूज़ हो रहे हैं, यूजुअली जो कैटलिस्ट यूज़ होता है वो ऑर्गेनोमेटेलिक निकल हो सकता है। यानी जो ऑर्गेनोमेटेलिक निकल है जब उसको हीट किया जाता है कितने टेम्परेचर पे, 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो हमारे पास जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। बच्चे ये किस तरह से होता है, किस तरह से होगा, देखें, एक CH ये वाला, फिर आपके पास एक CH मॉलिक्यूल हम कहते हैं ये वाला है, और तीसरा CH सपोज करें हम कह लेते हैं ये वाला है। तो अगर ये वाली कार्बन जो है वो इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाती है, ये वाली कार्बन इस कार्बन के साथ, तो ये वाली कार्बन इसके साथ, तो इनके जो ट्रिपल बॉन्ड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, डबल बॉन्ड में। तो आपके पास जो प्रोडक्ट आएगी वो क्या होगी, बेंजीन होगी, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो हमने पढ़ना है वो हमारे पास है अल्केन से हमने बनाना है किसको, बेंजीन को। तो अल्केन से बेंजीन को बनाने के लिए सपोज करें हम किसको लेते हैं, नॉर्मल हेक्सेन को। हेक्सेन को हम लेते हैं, मतलब हमारे पास जो कार्बन है वो टोटल कितनी होंगी, 6 कार्बन होंगी। बच्चे आप इसको बिल्कुल स्ट्रेट भी लिख सकते हैं, लेकिन ये आपकी आसानी के लिए जो है वो उसने बिल्कुल इसको इसी तरह से लिखा है जिस तरह से बेंजीन का स्ट्रक्चर बनता है। लेकिन ये है क्या है, असल में आपके पास देखें ओपन चेन है, ठीक है। ये क्या है, ओपन चेन है, वैसे ही उसको इस तरह से बनाया गया है। तो नॉर्मल हेक्सेन को जब जो है वो क्या किया जाता है, हीट किया जाता है बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे, 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और जो कैटलिस्ट यूज़ किए जाते हैं वो कौन सा हो सकता है, आपके पास क्रोमियम ऑक्साइड हो सकता है, उसके बाद एल्युमिनियम ऑक्साइड हो सकता है, और जो है वो साथ में हमारे पास जो है वो सिलिकॉन ऑक्साइड को भी यूज़ किया जा सकता है। तो उससे क्या होगा कि देखें, हर कार्बन से अगर एक एक हाइड्रोजन जाती है, यहाँ से भी एक हाइड्रोजन जाए, यहाँ से भी एक, यहाँ से भी एक, और यहाँ से भी एक हाइड्रोजन अगर चली जाए, तो टोटल हाइड्रोजन यहाँ से जो जाती हैं वो कितनी होती हैं, 4। और 2 हाइड्रोजन यहाँ से चली जाएँ और 2 ही यहाँ से चली जाएँ, तो टोटल कितनी होगी, 8 हाइड्रोजन हो गई। तो यानी आपके पास जो है वो 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहाँ से क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। तो बच्चे देखें यहाँ पे भी क्या रह जाएगा, CH रह जाएगा, और यहाँ पे भी क्या रह जाएगा, CH रह जाएगा। जब यहाँ से क्या हो जाएंगी, 2-2 हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगी, और हर कार्बन से एक एक हाइड्रोजन रिमूव हो गई, तो पीछे कितनी रह गई, एक एक हाइड्रोजन रह गई।
यानी ये सारे ही क्या रह गए हैं, CH रह गए हैं। यहाँ पे भी क्या है, CH। और अब देखें कार्बन जो है वो 3 बॉन्ड बना रही है, एक ये वाला बॉन्ड है, एक ये वाला और एक हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड है। तो इट्स मीन यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड, यानी आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो क्या होगी, बेंजीन होगी। उसके बाद है टोलुइन से, सॉरी नॉर्मल हेप्टेन से आपने बनाना है। तो इसको भी देखें, अगर आपके पास 7 रिंग हो, 7 कार्बन हो, यानी ये आपके पास क्या है, CH2 है। ये भी आपकी आसानी के लिए उसने इस तरह से स्ट्रक्चर बनाया, आप बिल्कुल स्ट्रेट भी इसको बना सकते हैं। अब देखें यहाँ पे क्या है, 7 कार्बन है, इट्स मीन, लेकिन ये ओपन चेन है, यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है, ये ओपन है बिल्कुल, तो इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, नॉर्मल हेप्टेन कह रहे हैं। तो जब इसको हीट किया जाता है उतने ही टेम्परेचर पे और वही कैटलिस्ट यूज़ किए जा रहे हैं, तो आपके पास जो प्रोडक्ट आती है वो क्या होगी, टोलुइन होगी। बच्चे इसने वैसे का वैसे ही रहना है। अब देखें, हर कार्बन से एक एक हाइड्रोजन रिमूव होगी, लेकिन इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन रिमूव होंगी, 2 ये वाली, 3, 4, 5 और 6 हाइड्रोजन 6। और यहाँ से हम कहते हैं कि हमारे पास एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो रही है, तो कितनी होगी, 7 होगी। अब देखें, अच्छा जी, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन से रिमूव हो जाएंगे और 2 इससे हो जाएंगे, तो 4 हो गई, 5, 6, 7 और 8 हाइड्रोजन रिमूव होंगी, यानी टोटल जो है वो 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स जाएंगे। ठीक है, तो जब ये चले गए तो यहाँ पे देखें आपके पास जो प्रोडक्ट बनती है ये क्या था, CH3 था। यहाँ पे अब क्या रह गया, C रह गया सिर्फ। यहाँ पे भी क्या है, CH, यहाँ पे भी क्या है, CH, यहाँ पे भी क्या रह गया, CH, इधर भी क्या रह गया, CH, और यहाँ पे भी हमारे पास क्या रह गया, CH। अब देखें इस कार्बन ने भी, इस कार्बन को देखें, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और 3 बॉन्ड है इसके भी, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनती है वो क्या है, यहाँ पे टोलुइन बनती है। ठीक है, 6 कार्बन रिंग हो, आपने ये पढ़ा था कि आपके पास क्या हो, 6 कार्बन रिंग यानी बेंजीन हो और उसके ऊपर CH3 ग्रुप लगा हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, टोलुइन कहते हैं। नेक्स्ट जो है वो इसके लेबॉरेटरी मेथड्स हैं। तो लेबॉरेटरी मेथड में हमने सोडियम बेंजोएट से बनाना है, यानी बेंजोइक एसिड से बनाना। सपोज करें सोडियम साल्ट है बेंजोइक एसिड का, बच्चे आप पढ़ते हैं कि यहाँ पे आपके पास बेंजीन रिंग हो और उसके ऊपर COOH ग्रुप लगा हो, तो उसको कहते हैं बेंजोइक एसिड। लेकिन अगर हाइड्रोजन की जगह पे कोई मेटल लग जाती है, जैसे सपोज करें सोडियम लग जाती है, तो वो उसका क्या बन जाता है, साल्ट। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि ये क्या है, हमारे पास सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड है। जब इसको किसके साथ ट्रीट किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब ट्रीट किया जाता है, किसकी मौजूदगी में, कैल्शियम ऑक्साइड की मौजूदगी में, तो यहाँ से होगा क्या कि ये वाली सोडियम और ये वाली जो सोडियम है ये आपस में क्या करेंगी, रिएक्ट करेंगी, तो आपके पास क्या बन जाएगा, Na2 बन जाएगा। ठीक है, अब देखें CO2 यहाँ पे और एक ऑक्सीजन यहाँ पे भी है, तो ये क्या बन गया, CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट। अब यहाँ से ये पूरा का पूरा ग्रुप उतर गया है, देखिए COO भी उतर गया और Na भी उतर गया, तो उसकी जगह पे क्या लग जाएगी, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लग जाएगी, तो यानी आपके पास जो प्रोडक्ट बनती है वो क्या है, बेंजीन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हम कहते हैं कि हमारे पास क्या हो, फिनोल हो और उसको जिंक के साथ ट्रीट किया जाए। आपने पढ़ा था कि आपके पास क्या हो, बेंजीन रिंग हो और उसके ऊपर OH ग्रुप लगा हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, फिनोल। फिनोल को जब ट्रीट किया जाता है किसके साथ, जिंक के साथ, तो क्या होता है कि ये वाली ऑक्सीजन और ये वाला जिंक आपस में रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, जिंक ऑक्साइड। तो ये जो हाइड्रोजन है ये इस कार्बन के साथ लग जाती है, यानी आपके पास जो प्रोडक्ट बनती है वो क्या होती है, बेंजीन होती है। ठीक है, प्रोडक्ट में क्या है आपके पास, बेंजीन है। बच्चे ये जो मैं सर्कल लगा रही हूँ ये अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड को शो करता है। ठीक है, यानी हमारे पास क्या है, एक सिंगल बॉन्ड है, एक डबल है, फिर सिंगल है और फिर क्या है, डबल बॉन्ड है। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, तो उससे हमने बनाना है, उसकी हमने क्या करनी है, हाइड्रेशन करनी है। बेंजीन हो और उसके ऊपर SO3H ग्रुप लगा हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसकी जब हम हाइड्रेशन करते हैं, यानी इसको वाटर के साथ ट्रीट करते हैं, किसकी मौजूदगी में, एसिड की मौजूदगी में, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी, देखिए क्या बनता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन और ये वाली हाइड्रोजन मिलेंगे, तो क्या बन जाएगा, H2। अब SO3 यहाँ पे है और एक ऑक्सीजन यहाँ पे है, तो ये मिलके क्या बना देंगे, SO4, यानी हमारे पास प्रोडक्ट में क्या बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड। ये वाली हाइड्रोजन बच गई है, ये इस कार्बन के साथ जाके बॉन्ड बना लेगी, यानी आपके पास जो प्रोडक्ट बनती है वो क्या है, बेंजीन है। लास्ट पे जो आपके पास है वो क्या है, वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन।
वर्ड स्प्लिटिंग ये एक साइंटिस्ट का नाम है, और इस रिएक्शन की जो एप्लीकेशन है वो क्या है, इसमें हम अल्काइल बेंजोएट को जो है वो प्रिपेयर करते हैं। जैसे सपोज करें वर्ड स्प्लिटिंग रिएक्शन में होता क्या है कि हमारे पास क्या हो, ब्रोमोबेंजीन हो, यानी जो है वो हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हो जो हमारे पास क्या है, ब्रोमोबेंजीन है यानी ब्रोमीन है। उसको हम किसके साथ ट्रीट करें, अल्काइल हिलाइड के साथ। सपोज करें हमारे पास अल्काइल ग्रुप जो है वो कौन सा है, इथाइल ग्रुप है, ठीक है, C2H5 है इथाइल, और साथ में क्या है, ब्रोमीन। तो जब इसको ट्रीट किया जाता है किसी मेटल की मौजूदगी में, यानी सोडियम मेटल सपोज करें यूज़ की जा रही है, तो होता किस तरह से है कि देखें ये वाली जो सोडियम है हमारे पास और ये वाला ब्रोमीन और ये वाला ब्रोमीन आपस में मिलेंगे और क्या बना देंगे, सोडियम ब्रोमाइड बना देंगे। जब ये ब्रोमीन यहाँ से जो है वो रिमूव हो गई है तो ये इथाइल ग्रुप इस कार्बन के साथ जाके लग जाएगा, तो आपके पास जो है वो क्या बन जाएगी, इथाइल बेंजीन। यहाँ पे क्या होगा, CH2CH3, तो ये आपके पास क्या बनी है, इथाइल बेंजीन। आज तक के लिए यहीं पढ़ते हैं, कल से हम रिएक्शन स्टार्ट करेंगे बेंजीन के लिए। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।